Hello students, in this video we will learn how to solve multiple choice questions and short questions, long questions, whichever given in your assignment and practice set, right? तो इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं, राइट? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कई सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ता है जो राइट हो, ठीक है? तो जब हम अपना कंटेंट पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट? तो इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हमें फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम पॉजिटिवली सही आंसर्स को टिक कर सकें या फिर सही आंसर्स को राइट कर सकें। सबसे पहले स्टडी टॉपिक्स ऑफ ईच यूनिट डीपली। जो भी जिस यूनिट का भी आप असाइनमेंट करने जा रहे हो, जिस भी यूनिट का एमसीक्यू करने जा रहे हो, उस यूनिट के सारे टॉपिक्स के कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर करिए, प्रॉपरली उसको पढ़िए, राइट? उसके बाद एक्सेलरेट योर माइंड बिफोर द स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए उस पर, क्वेश्चन पेपर पे। देन रीड द क्वेश्चंस कॉशियसली एंड ट्वाइस इफ़ रिक्वायर्ड। जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से पढ़िए, समझ कर पढ़िए, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो 2 बार पढ़ सकते हैं आप। डू नॉट ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग इन वन गो। मीन्स आपने जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लिया और उसका आंसर टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपरली आप क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, फिर उसको टिक करिए। यूज़ मेथड्स ऑफ एलिमिनेशन। टिक करने से पहले रॉन्ग आंसर्स को, जो आपको रॉन्ग ऑप्शंस लग रहे हैं, उनको आप एलिमिनेट कर दीजिए। देन डिवाइड टाइम फॉर ऑल क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल आपका 1 आवर का पेपर है और आपको 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। इट मीन्स हर क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, तो आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड कर लीजिए। 1 मिनट एक क्वेश्चन पे देना है आपको। देन अंडरस्टैंड क्वेश्चन प्रॉपरली। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। पुट लॉजिक इन ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसका लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को यूज़ करिए। टेक ब्रेक ऑफ हाफ मिनट इफ़ पॉसिबल। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर थक गए हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए, रेस्ट करिए। हाफ मिनट्स या 1 मिनट का आप रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस है, या फिर आपने वो पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो इन दैट केस आप कॉन्फिडेंटली उसके आंसर को अपने लॉजिक, अपना ब्रेन यूज़ करके, गेस वर्क के थ्रू ऑप्ट कर सकते हैं, राइट? डू नॉट वेस्ट टाइम इफ़ यू आर नॉट गेटिंग करेक्ट आंसर। आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपको सही आंसर उस क्वेश्चन का नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से मूव कर जाइए, उसे बाद में करने के लिए छोड़ दीजिए। कवर ऑल पॉसिबल आंसर्स एज फास्ट एज यू कैन इन गिवन टाइम। क्योंकि किसी भी पेपर का एक सर्टेन टाइम होता है, गिवन टाइम होगा, 1 आवर, 2 आवर, ठीक है, या 3 आवर मान लीजिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो वो टाइम वेस्ट मत करिए। ट्राई करिए कि आप गिवन टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर्स कवर कर सकें, राइट? तो इस तरह से हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपके असाइनमेंट वर्क में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ यूनिट वाइज आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को भी एग्ज़ाम में सॉर्ट आउट करने का एक प्रॉपर मेथड होता है, राइट? प्रॉपर तरीका होता है उसको लिखने का। तो इसमें भी हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं, जैसे रीड क्वेश्चन केयरफुली, री रीड इफ़ रिक्वायर्ड। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर आते ही हाथ में हड़बड़ाइए नहीं, हेजिटेट ना होइए। सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़िए, क्वेश्चन पेपर को। अगर ज़रूरत है तो उसको री रीड करिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद फोकस ऑन टॉपिक एंड कंसेप्ट। आपसे क्या टॉपिक, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका कंसेप्ट क्या है, उस पर फोकस करिए, राइट? आंसर ईजी क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आता हो अच्छे से और जो क्वेश्चन आसान हो, उसको आप ऑप्ट करिए,
ठीक है। लेकिन ये भी करने से पहले बजट योर टाइम, बजट योर टाइम, जैसे MCQ में आपको टाइम डिवाइड करना है, वैसे इसके लिए भी आपको टाइम डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल 10 शॉर्ट क्वेश्चंस है, 5 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपको 2 आवर्स दिए गए हैं, राइट। तो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस को करने में आप 1 आवर लगा सकते हैं, ठीक है, और बचे हुए 5 लॉन्ग क्वेश्चन को करने में आप 1 आवर लगा सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लगभग 10-11 मिनट पर क्वेश्चन हो गया, और शॉर्ट में आपका लगभग 5 मिनट्स ईच क्वेश्चन को आप दे सकते हो, राइट। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात अगर हम करें तो उनके आंसर्स आपके लिए कंसेप्चुअल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए एंड कंसाइज होने चाहिए, मीन्स टू द पॉइंट आंसर लिखिए। जैसे कंसेप्ट पूछा गया है तो सिर्फ कंसेप्ट लिखिए, इधर उधर के पॉइंट्स लिखने की नीड नहीं है। अगर किसी की डेफिनेशन पूछी गई तो सिर्फ डेफिनेशन लिखिए, अदर थिंग्स को मेंशन करने की नीड नहीं है, राइट। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं तो ऑब्जेक्टिव्स आप हेडिंग डालिए उसकी, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को पॉइंट में डिराइव करिए, ऑब्जेक्टिव्स को पॉइंट्स में लिखिए, ठीक है। देन प्रेजेंट योर आंसर्स विद यूज़ ऑफ चार्ट एंड डायग्राम। अगर थ्योरेटिकल पेपर हो चाहे आपका न्यूमेरिकल पेपर हो, दोनों में ही कोशिश करिए कि आपके आंसर्स जो हैं उनमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए टाइप्स पूछा गया है तो टाइप्स को पॉइंट्स में लिखने से अच्छा है आप उसका एक चार्ट बना सकते हो, फ्लो चार्ट, राइट। फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन आपने हेडिंग डाला, उसके नीचे बॉक्सेस बना दिए कि प्रोडक्शन 2 तरह का होता है या 3 तरह का होता है, राइट। फिर उसको फर्दर डिवाइड करना है तो इसके नीचे आप बॉक्स बना सकते हो। फिर ऑलवेज यूज़ 2 कलर टू राइट आंसर्स, कभी भी सिंगल कलर यूज़ मत करिए आंसर्स को राइट करने के लिए। प्रोफेशनली जब हम आंसर्स लिखते हैं तो हमारे पास 2 कलर के पेन होने चाहिए, ब्लू एंड ब्लैक, राइट। हमेशा ब्लू और ब्लैक 2 कलर के कॉम्बिनेशंस को हम यूज़ करते हैं आंसर्स को लिखने के लिए। ब्लैक फॉर हेडिंग्स और मेन पॉइंट, और यू कैन से टू हाईलाइट पॉइंट्स, एंड ब्लू फॉर योर राइटिंग कंटेंट, ठीक है। तो अगर आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे तो ईजिली अपने क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली टाइम मैनेज कर पाएंगे, प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें यूनिट वाइज सारे कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके BBA और MBA के लिए हैं, एज वेल एज BCom के स्टूडेंट्स भी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शंस आपके सारे सब्जेक्ट्स और सारी यूनिट्स में काम आएंगे, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।